बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप लोहरदगा पहुंच महाआरती में लिया भाग। चुनाव में सभी को मतदान करने का किया अपील। लोहरदगा योगी सेना के नेतृत्व में रविवार को शोक विनाशक संकट मोचन हनुमान मंदिर में मनीष कश्यप पहुंचे और पूरा विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। उन्होंने महाआरती के बाद लोहरदगा और देश की सुख शांति समृद्धि की कामना की। मौके पर जिले के भारी संख्या में महिला पुरुष और सुरक्षाकर्मी मौजूद थे। महाआरती के बाद मनीष कश्यप ने लोहरदगा विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं से अपील करते हुए कहा, आप सभी घर से बाहर निकलकर मतदान करें। उन्होंने झारखंड के युवाओं से अपील करते हुए कहा कि वैसी सरकार का चुनाव करें जो करप्शन दूर कर सके, जो हमारी माता बहनों को सुरक्षा प्रदान करे। उन्होंने कहा कि वैसी सरकार का चुनाव करें जो जाति और धर्म पर भेदभाव न करती हो। आगे सुने मनीष कश्यप ने क्या कहा लोहरदगा वासियों को। मैं झारखंड के युवाओं से कहना चाहता हूं, मैं यहाँ पे राजनीतिक बातें नहीं करने आया, लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि अगर आप लोगों के आंखों के सामने कहीं भी कुछ गलत होते हुए दिखे तो आपके पॉकेट में जो कैमरा वाला मोबाइल है उसे निकालिए, वीडियो बनाइए और दूर तक पहुंचाइए और समस्या का समाधान कराइए। मनीष कश्यप अगर कहता है बिहार में पुल गिरेगा तो गिर जाता है। मनीष कश्यप कहता है कि बिहार में सरकार गिरेगा तो सरकार भी गिर जाता है। तो ये मनीष कश्यप की वजह से नहीं होता है। आप सच्चे मन से अगर प्रार्थना करेंगे तो भगवान जो है आपका साथ देते हैं और आपका प्रार्थना स्वीकार होता है। बनारस से रांची होते हुए कोलकाता तक एक्सप्रेसवे चाहिए कि नहीं चाहिए? एयरपोर्ट चाहिए कि नहीं चाहिए? एम्स बना देवघर में, हवाई अड्डा बना एक नया देवघर में। हाँ, तो अगर विकास चाहिए तो आप लोगों को वोट देना होगा। लेकिन मैं मंदिर में हूं, झूठ नहीं बोलूंगा। हर एक सरकार से जो है ना, किसी भी सरकार से 100% आप खुश नहीं रह सकते हैं, लेकिन जो आपकी बेटी की सुरक्षा की जिम्मेवारी ले, जो आपके बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेवारी ले, जो आपके राज्य का विकास करे, जो आपके देश का विकास करे, जो दुनिया के मंच पे जो है भारत को मजबूत करे, जो 10वां नंबर के इकोनॉमी भारत को 5वां नंबर पे लाया हो और 3रा नंबर पे ले जाने की बात करे और 1947 में भारत जो है दुनिया का सबसे मजबूत देश बन जाए, वैसे व्यक्ति को साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तैयार है कि नहीं आप लोग? आज दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कहां बना? भारत में, पहले अमेरिका में था। आज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। आज चीन से ज्यादा नेशनल हाईवे भारत में है। चीन से ज्यादा नेशनल हाईवे भारत में है। चीन से ज्यादा विकास दर भारत का है। तो आज वैसे व्यक्ति को सपोर्ट करने की जरूरत है, मजबूत करने की जरूरत है, तब जाके आपका और हमारा विकास होगा। और मंदिरों से यही सब आवाहन किया जाता है। ये मंदिर है, यहाँ से गलत आवाहन कभी भी नहीं हो सकता है। कभी भी यह नहीं हो सकता है, किसी को यहाँ से भड़काया नहीं जा सकता है, क्योंकि इस मंदिर में हमें संस्कार। आपका दुकानदारी में अगर एक महीना में 50,000 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, भैया आजमा के देखिएगा, 3 महीना 5-5 हजार रुपया गरीबों में दान करके देखिए, आपके दुकान का प्रॉफिट सीधे दुगुना बढ़ जाएगा। अगर जेठ के गर्मी में रोजगार के लिए सरकार कहे दौड़ो, तो उस सरकार का विरोध करना जरूरी है। और मैं यही काम करता हूं और यही चीजें मैं बताता हूं। इसीलिए आज तक रिकॉर्ड है कि मुझे पुलिस कर्मियों की जरूरत नहीं पड़ी है। आप लोग हम लोगों के रिश्तेदार हैं और आप लोग तभी तक सुरक्षित हैं जब तक हम मजबूत हैं। जिस दिन हम कमजोर हो गए, उस दिन आप देख सकते हैं बांग्लादेश में क्या स्थिति है, पाकिस्तान में क्या स्थिति है,
अफगानिस्तान में क्या स्थिति है, गाजा पट्टी में क्या स्थिति है, ईरान में क्या स्थिति है, इराक में क्या स्थिति है। आज आप सुरक्षित हैं क्योंकि हम सुरक्षित हैं। फिर हमें सुरक्षित रखने की जिम्मेवारी किसके कंधे पे है? आप लोगों के कंधे पे है। आप लोग अच्छे से ड्यूटी कीजिए। आप लोगों से भी विनती करना चाहता हूं, क्या इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, पत्थर इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ एक रहने की जरूरत है। और जिस दिन हम लोग जातिवाद से ऊपर उठ के एक हो गए ना, तो किसी को हिम्मत नहीं है कि वो अपने हाथ में पत्थर ले सके, फेंकना तो दूर की बात है। चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? चाहते हैं ना, तो योगी के भाई को यहाँ पे लेके आइए, ठीक है? योगी सेना ने बुलाया है तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद मनीष भैया। और चुनाव में युवाओं से मैं यही कहूँगा कि घर से बाहर निकलिए और आप लोग जो है जो झारखंड का विकास कर सकता है, जो देश का विकास कर सकता है, उस पार्टी को जो है भारी से भारी संख्या में वोट दीजिए। जो करप्शन है उसे ख़त्म करना जरूरी है और वो तभी ख़त्म होगा जब झारखंड के युवा आगे आएंगे और उन्हें जब गलत दिखेगा तो उस गलती का विरोध करेंगे, तब ये सारी चीज़ें ख़त्म होगा। तीसरा चीज़, कभी कभी हम लोग देखते हैं, बड़ा बुरा लगता है, हर सरकार को जो है इस देश के हर एक धर्म का सम्मान करना चाहिए, लेकिन हम जो है दूसरे धर्म के लोगों का सम्मान करते हैं झारखंड में, लेकिन दुर्गा पूजा का जब रैली निकलता है तो उस पर पत्थरबाजी होता है, कहीं नहीं तो कहीं ये गलत है। गणेश पूजा, गणेश उत्सव मनाने से लोगों को रोक दिया जाता है, ये गलत है। और जब हिंदू लोग जो है उसका सिर्फ और सिर्फ विरोध करते हैं तो एफआईआर में सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का नाम दे दिया जाता है। तो इस प्रकार का सरकार को भेदभाव वाला रवैया नहीं अपनाना चाहिए और सबकी नेशनलिटी भारतीय है। सबसे पहले 1971 के बाद 6 करोड़ से ज़्यादा बाहर के लोग जो है वो भारत में आके घुसपैठी तरीके से रह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन पहले ये आदेश दिया है कि उन सभी को जो है भगा देना चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को दोनों को साथ में मिलके भगाना चाहिए। झारखंड की वर्तमान समय में सबसे बड़ा समस्या भ्रष्टाचार और जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या झारखंड में घुस के डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं, वो समस्या है। तो सबसे पहले हमें इन समस्याओं से निपटना चाहिए और बांग्लादेशियों को भगाना चाहिए। चूँकि उस पर लोगों का ध्यान ना जाए, इसलिए लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कुछ लोग राज ठाकरे जैसा काम करते हैं। राज ठाकरे ने महाराष्ट्र में क्या किया आप सभी को पता है, और वर्तमान समय में राज ठाकरे की स्थिति क्या है आप सभी को पता है। तो जो देश को तोड़ने की बात करेगा और देश में ही आपस में एक दूसरे को लड़ाने का बात करेगा, उसकी स्थिति सही नहीं रहेगी। वह विकसित किया जाए और पूरे देश को एक किया जाए और बांग्लादेशी, रोहिंग्या और घुसपैठियों को भारत से भगाया जाए। एनआरसी लागू किया जाए, उन्हें स्पेसिफाई किया जाए, चिन्हित किया जाए, वो जो हमारे साथ गलत कर रहे हैं उन लोगों को चिन्हित करके यहाँ से भगाया जाए। असम में आपको जो है अब घुसपैठ देखने को नहीं मिलता है। अगर फर्स्ट लाइन क्रॉस करके वो सेकेंड लाइन में आ भी जाते हैं तो असम पुलिस जो है कार्रवाई करती है।